आप सभी का स्वागत है अश्विता व्लॉग में। आज मैं फिर से नई वीडियो लाई हूँ आप लोगों के लिए। एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ मैं एक फेस्टिवल है ये जो सीएसटी में है, तो उसके लिए हमें थाने आना होगा। थाने से हमें ट्रेन पकड़नी होगी। फर्स्ट ट्रेन हम लेने के लिए सोच रहे हैं। स्लो भी मिलती है, स्लो के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमने सोचा फास्ट ट्रेन लेंगे। फास्ट ट्रेन आपको से 6 या 5 प्लेटफॉर्म नंबर से आपको मिल जाएगी, 5 से। और पकड़ लिया हमने ट्रेन। ट्रेन जो थी, हमें लकीली हमारा टाइम ऐसा था कि हमें खाली मिली, हमें आराम से बैठने के लिए मिला और सीट भी मिला विंडो साइड का। प्रॉपर बैठते हुए हम निकल गए। और मेरे बेबी को विंडो साइड बहुत ज्यादा पसंद है, और खास करके मुझे भी। तो खाली था, मतलब पूरा ही, मतलब ऐसे क्राउड होता है, बट इस टाइम बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, तो हम मस्त एक्सप्लोर कर रहे थे जगह को। सीएसटी जाने के लिए हमारा जो इजीएस्ट वे होता है, हमें ट्रेन ट्रेन से हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। बाय कैब टाइम लगेगा। इवन हम ज़्यादा ट्रेवल तो हम ट्रेन से नहीं करते थे, इसलिए एक्साइटेड होते हैं कि ट्रेन में जाएंगे, और अच्छा लगता है, ये रूट थोड़ा पसंद आता है। तो ज़्यादातर हम लोग कैब एंड बसेस यूज़ करते हैं हमारी साइड, नवी मुंबई साइड। तो इस साइड हमें जाने के लिए ट्रेन ईजी रहता है, ईजीएस्ट वे में हम पहुँच जाएंगे, इसलिए हम ट्रेन क्या लिए हैं। इसके बाद हम पहुँच चुके थे काला घोड़ा स्ट्रीट पे। तो इसके बाद देखा तो एंट्रेंस पे हमें पता चला कि पहले स्कैन करना होगा, फिर ही एंट्री होगी। तो हमने स्कैन किया, जस्ट कुछ चेकिंग्स होती है, और कोई भी एंट्री फी नहीं है इस फेस्टिवल के लिए। तो आप इजी इस वे में जा सकते हो, कोई भी चार्जेस नहीं पे करना होगा आपको इसके लिए। और साथ ही साथ आपको इसमें एक थीम नजर आएगा काला घोड़ा फेस्टिवल में, कि काला घोड़ा मतलब घोड़ा का ही थीम होगा। और ये बैग्स थे जो कि आई थिंक कोरियन या अलग जगह के कोई थे। जो स्पेशलिटी इनकी थी कि अलग अलग टाइप के बैग थे जो आपको इजीली कहीं नहीं मिलेंगे, ये इसकी स्पेशलिटी थी। और अलग अलग चार्जेस इसके थे। नॉर्मल से नॉर्मल स्लिंग बैग आपको 1800, 2500, 3000 ऐसे स्टार्टअप रेंज थे। और ये जो थीम बनाया था इन्होंने, काफी प्यारा सा था। बस, टैक्सी एंड ट्रेन थीम था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसमें पूरी तीनों चीजों को अच्छे से बनाया हुआ था उन्होंने। देख रहे होगे, बेस्ट बस, डबल डेकर बस बनाया हुआ था, और साथ ही साथ स्टेशन बना हुआ था, ट्रेन बनाया हुआ था, अश्वगाती करके लिखा हुआ था प्रॉपर। और पर्पल थीम दिया गया था ट्रेन का, पर्पल एंड व्हाइट। बिल्कुल स्टेशन प्लेटफॉर्म प्रॉपर ऐसे तरीके से बनाया था, जैसे एज इट इज जैसा होता है वैसा ही। और देखा जाए तो बस स्टॉप भी वैसे ही बना हुआ था, पर्पल हार्ट करके। उन्होंने जितने उन्होंने बनाया था वो उधर खड़े भी रहते हैं। और बेबी को इतना पसंद आया, उसने फोटोशूट भी कराया था, वीडियोग्राफी भी अच्छे से करवा ली थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उसे पसंद आया। मतलब अट्रैक्ट करने लायक चीजें थी बच्चों को। तो ये वाली थीम तो अच्छी थी, साथ ही साथ ये डेकोरेशन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। हमने बहुत सारी क्लिक्स भी कराई, और जो स्टॉल्स लगे हुए थे वो अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे। ऐसे डॉल्स आपको कहीं नहीं जल्दी मिलेगी देखने के लिए। ये भी कुछ अलग क्लोज थे। पर आप लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ था कि आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। करना चाहते हो तो आपको 50 या 100 रुपीज देना होगा उसके लिए। तो आपको जितन, और कोई कोई तो बिल्कुल ही नहीं अलाउ करता, चाहे पे करो चाहे मत करो। तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया कोई को। जितना अलाउ किया गया मैं वहां वहां जाकर कैप्चर कर ली हूँ। और ये जो जगह थी, वहाँ मिरर का कुछ तो था, पजल टाइप का, वो कर रहे थे, तो बहुत अच्छा था। ये भी एक थीम बनाया था, देख रहे हो घोड़ा का। अलग अलग थीम जो है ना, अलग अलग चीजों को यूज करके बनाया गया है। बहुत ही सुंदर सुंदर था। तो हमने बहुत जगह फोटो क्लिक की, वीडियोग्राफी की, और सुंदर सुंदर जगह को हमने एक्सप्लोर कर लिया। मतलब बहुत दिनों बाद गया, पहला बेबी का पहला एक्सपीरियंस है यहाँ, वो फर्स्ट टाइम गया था, और मैं भी बेबी होने के बाद फर्स्ट टाइम गई थी यहाँ। बहुत ही सुंदर लगा ये जगह मुझे। और धीरे धीरे ये जूसेस थे, अलग अलग टाइप के जूसेस थे, अलग अलग रेंज था इनका। पर मेरे को तो नॉर्मली लगा, कोई स्पेशल नहीं था। ये लगाने का मतलब नहीं था यहाँ। यहाँ ये भी कुछ था, कुछ कुछ तो समझ ही नहीं आता। वो लोग स्पीच भी नहीं दे रहे थे, जस्ट खड़े थे। तो पूरी तरीके से उन्होंने बताते भी नहीं। और ये व्हाइट वाला जो था ना, रियल में वीडियोग्राफी में इतना सुंदर तो नहीं लग रहा होगा आपको, पर रियल में बहुत सुंदर था, कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फोटोज भी शायद मैंने क्लिक की होगी, पर इतना नहीं हो पाया क्योंकि क्राउड था और बेबी को हैंडल करना मुश्किल रहता है। तो इसलिए मैं हर जगह बेबी के साथ फोटोग्राफी कर रही थी। और ये जगह पे उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि नहीं अलाउ करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्यारा आर्ट था। अलग आर्ट का एग्जीबिशन ही होता है यहाँ ज्यादातर। तो देखा जाए, प्यारे प्यारे चीजों को एक्सप्लोर करवाते हैं। ये वाला तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। हॉर्स, इनका डेकोरेशन बहुत ही ज्यादा सुंदर था।
पर आपकी कैप्चर फोटो होगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ इतने लोग ऑलरेडी करवाते रहते हैं कि आपके नंबर कब आएगा पता नहीं, तो मैं सबके साथ ही करवा लेती हूँ जैसे मौका मिले। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे हम लोग, देखते रहे कि कुछ और भी स्पेशल चीजें हैं कि नहीं। तो हम स्टॉल्स वगैरह भी देख रहे थे, चेकआउट करते, जो भी स्पेशल लगा है मैं जरूर से जरूर कैप्चर की हूँ। और कुछ अलग ही होता है इसलिए हम आए, वैसे हम नॉर्मल जगह पे तो नहीं जाते क्योंकि हम नियर बाय हमारे हो जाता है। ये भी घोड़ा बनाया था, बहुत ही सुंदर था ये भी। मतलब आपको पूरी तरीके से घोड़े को एक्सप्लोर कराया गया। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले अलग अलग थीम बनाए जाते थे, पर इस बार उन्होंने ऐसा घोड़े का थीम रखा हुआ था। तो प्यारे प्यारे थे तो हमने कैप्चर कराई। ये जो इधर का लेन है ना बहुत ही सुंदर है, शॉपिंग वाले एरिया आई थिंक, और बहुत ही सुंदर बनाया गया। यहाँ नियर बाय आर्ट गैलरी भी है। आप इस जगह पे जाओगे तो आपको मुंबई का मेन स्पॉट बोल सकते हैं वो घूम सकते हो। यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया भी है नियर बाय, तो आपको ये प्लेसेस पे तो जाना बनता है। अलग अलग सिटी से लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, इवन कंट्री से अलग अलग। और ये जो होता है एंड ऑफ जैन होता है, और ये वीक में ओनली 1 वीक का होता है। सैटरडे या संडे से स्टार्ट होता है और सैटरडे या संडे को एंड होता है। तो सिर्फ 1 वीक का फेस्टिवल होता है। और अलग अलग लाइट्स, डेकोरेशन आइटम्स, अलग अलग शो पीसेस, आपको हर चीजें यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा यूनिक कलेक्शन होता है इसका, मतलब अलग ही लेवल का होता है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक स्पेशल जगह से मॉल्स वगैरह पे भी नहीं मिलते ऐसी चीजें, यहाँ आपको एक्सप्लोर करवाई गई है। और क्लोथ्स वगैरह तो ज्यादा नहीं मिलेगा, आपके बैग्स, हैंड बैग्स, स्टॉल्स, अलग अलग चीजें थी। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाली चीजें, पेंटिंग्स, यूनिक हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, हैंडीक्राफ्ट्स थे। आपको अलग अलग आइटम्स यहाँ दिखेंगे जो कि सबसे अलग होता है। यहाँ भी मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने यहाँ भी सोचा कि चलो कुछ फोटोग्राफी करवा ली जाए। फिर ये ना लोग इतने खड़े रहते हैं कि हम किस साइड जाएं प्रॉपर समझ ही नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने जितना हो सका उतना कैप्चरिंग करने की कोशिश करी है, और सोचा कि अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लोर करवाऊं। और प्यारे, बहुत ही प्यारा सा ये भी बनाया था उन्होंने। बहुत मतलब ना जो वेस्ट चीजें है ना उसके थ्रू इन्होंने बनाया है चीजों को। ग्लासेस, बॉटल्स, उसको सब उसके छोटे 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 पीसेस करके लगाए हुए थे। और ये ऑलरेडी ये भी बहुत सुंदर है। ये भी यूजफुल चीजें जो होते हैं ना, कपड़े के बचे हुए क्लोथ्स को कैसे यूटिलाइज करके उन्होंने बनाया है, ये भी बहुत सुंदर डेकोरेशन लगा मुझे। अलग अलग हॉर्स के शेप में बनाया था चीजों को, और उसके शीट्स वो बहुत सुंदर सुंदर लगे थे। और ये फूड सेक्शन था, फूड के लिए भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन थे। गुलाब जामुन, समोसाज, छोले, पैटीज, मंचूरियन है ना, बहुत सारी चीजें थी। ये ब्लू टोकाई का यहाँ कॉफी रोस्टर्स थे, ये भी लोग एंजॉय कर रहे थे। कुछ कुछ ही स्टॉल्स, बहुत कम थे यहाँ। इवन यही 2-3 आपको दिखेंगे, वैसे तो नहीं है। और कॉफी के भी थे, पॉपकॉर्न्स वगैरह भी थे यहाँ। और ये एंड था, एग्जिट वाला पॉइंट, जहाँ मैं बढ़ रही थी आगे धीरे धीरे। काफी एक्सप्लोर कर चुके थे तो हमने बोला चलो यहाँ चलते हैं। तो यहाँ भी बहुत सुंदर प्लेसेस पे आप देखोगे। कॉर्नर में टैक्सी या कैब के नीचे केक का थीम बनाया हुआ था। ये था व्हाइट फॉरेस्ट थीम केक, बहुत ही सुंदर था। डेकोरेशन तो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर गया। और टॉप किया था चेरी के विप के ऊपर, चेरी टॉप की गई है, बहुत ज्यादा सुंदर लगी मुझे। तो मैंने बोला क्यों ना अच्छे से हम कैप्चर करवा लेते हैं, बहुत सुंदर लगा ये। रियल में देखने में कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। ये जो फेस्टिवल है साल में एक बार होता है और 1 वीक के लिए होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर एक्सप्लोर करना, कभी भी मौका मिले, साल में एक बार होता है। जैन या फैब में होता है, एंड अब जैन तक होता है ये फेस्टिवल। वेस्ट साइड, सोल स्टोर, अलग अलग ब्रांड्स के आपको यहाँ ऐसे डेकोर करने के लिए ऐसे कार्ड्स बनाए गए थे, बहुत ही सुंदर था। फाइनली एग्जिट करने का टाइम आ चुका था, तो मैंने चलो चलते हैं, हम निकलते हैं। तो दिखा रहे थे बहुत सुंदर प्लेसेस है। ये प्लेस बहुत फेमस है, मुंबई सीएसटी का फेमस जगह था कोलाबा। तो आप लोगों को ये प्लेसेस जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। और इससे ही नियर बाय आपको गेटवे ऑफ इंडिया मिल जाएगा देखने को। तो आप लोग वॉकिंग 5 मिनट्स वॉकिंग में आपको गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच सकते हो यहाँ से। तो आए हो तो क्यों ना एक्सप्लोर कर लीजिए। यहाँ की व्हाइट बिल्डिंग बहुत सुंदर लगी थी। ऑन द वे जाने के टाइम, हमें गेट ऑफ इंडिया जाने के टाइम, लेन में, ये जहांगीर आर्ट गैलरी के जस्ट साइड वाले लेन से आप लोग निकलोगे तो ये पूरा ऐसा ही लगाया हुआ था, आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो। बहुत ही सुंदर था।
ऐसे अलग अलग डेकोरेशन, मतलब बोलते हैं ना पेंटिंग्स, ग्लास पेंटिंग्स, अलग अलग पिक्चर्स किया गया था। मतलब इतना सुंदर उन्होंने आर्ट बनाया था ना, पूरा आर्ट का एग्जीबिशन ही लग रहा था कि कितना सुंदर है। और अलग अलग पिक्चर्स को कैसे कैसे उन्होंने बनाया हुआ था, देखते रहिए आप, बहुत सुंदर है ये। तो मैंने बोला क्यों ना ये भी आप लोगों को एक्सप्लोर करवाई जाए, तो इसलिए मैं ये वाला आप लोगों को दिखाने लगी थी। स्केचिंग किया है पेंसिल यूज करके, कलरिंग्स के साथ कैसे उन्होंने पिक्चराइज किया है। मतलब एक हाईएस्ट लेवल बोलते ना, ऐसे पिक्चर बनाना इतना नॉर्मल बात नहीं, बहुत सुंदर सुंदर बनाए थे। ये तो थोड़ा फनी लगा लेडीज है ना उनका, पर मैंने बोला चलो सब दिखा रहे तो दिखाते हैं। और लोग आए भी थे, क्राउड भी अच्छी क्राउड यहाँ आपको मिलेगी, बहुत सारे लोग आए हुए थे। 7-6 o'clock हो रहा था आई थिंक। नरीमन पॉइंट ये वाली जगह है, देख रहा है ना आप लोगों को। इसमें अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे लोग, सेल कर रहे थे इसी मौके, मतलब बोलते हैं ना एग्जीबिशन लगा तो साथ में बहुत छोटी मोटी चीजें भी मिल रही थी, कॉस्मेटिक्स एंड ऑल भी मिल रहे थे, कुछ बैंगल्स एंड ऑल भी सेल हो रहा था नियर बाय स्ट्रीट पे। और ज्यादा क्राउडेड, ज्यादा तो शॉपिंग यहाँ नहीं लोग सेल कर सकते हैं, आई थिंक अलाउ नहीं करते, पर ये चीजें जस्ट फॉर फेस्टिवल था इसलिए आई थिंक उन्होंने अलाउ किया था कि ऐसा लगा सकते हो। बहुत प्यारा फेस्टिवल था, आप लोग भी जाके एंजॉय कर देख सकते हो, विजिट कर सकते हो इस प्लेस को। सीएसटी से आप लोगों को डायरेक्ट बस मिल जाती है, बस नंबर 116 है। बस पकड़ लोगे, आपको काला घोड़ा फेस्टिवल के लिए ड्रॉप कर देंगे। ओनली 6 रुपीज एसी बसेज है, उसके लिए 6 रुपीज चार्ज करते हैं और आप आराम से यहाँ पहुंच जाओगे और फेस्टिवल एंजॉय करते हुए। सीएसटी से चले जाओगे तो आप बाद में आपको मिलेगा बस, रिटर्निंग के लिए भी बस है 116, आप स्टेशन पहुंच सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।